बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आप अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक हदिया करें। जो आपको तंग कर रहा हो या किसी से भी आपको तकलीफ़ हो रही हो या आपका काम नहीं बन रहा हो तो आप दुरूद पाक को हदिया करें। दुरूद पाक के तो बेपनाह फ़ज़ाइल हैं और बेपनाह बरक़ात हैं। दुरूद पाक को इस तरह हदिया करें। आपने 100 टाइम्स दुरूद पाक को पढ़ा, लेकिन बड़ी फ़ोकस के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ें। और जो इंसान आपको तकलीफ़ दे रहा हो या आपका काम नहीं बन रहा हो तो आप उस दुरूद पाक को इस तरह हदिया करें कि या अल्लाह, ये जो मैंने दुरूद पाक पढ़ा है बड़ी मोहब्बत से पढ़ा है और बड़ी लगन से, और ये मेरी तरफ़ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में इसको तोहफ़ा पहुंचा दे। ये जो बंदा है उस बंदे का नाम लेकर कहें कि इस बंदे को मेरी तरफ़ से ये खूबसूरत तोहफ़ा हदिया पेश कर रही हूँ। इस बंदे से मुझे जो भी तकलीफ़ है, जो भी मुझे परेशानी है, उस सब परेशानी को भी ये दुरूद पाक मैं हदिया कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप यकीन जानें, आप रेगुलर जब इस दुरूद पाक को इस तरीके से पढ़ेंगे, सुकून से खाना काबा की तरफ मुँह करके कोशिश करें कि वज़ू हो। अगर वज़ू ना भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन अपने सर को डांप कर और अपना मुंह खाना काबा की तरफ करके और अपना दुरूद पाक बड़ी आजिज़ी के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ें। बेशक 100 टाइम्स पढ़ें, सुबह को भी 100 टाइम्स और इशा को भी 100 टाइम्स पढ़ें और बड़ी फ़ोकस के साथ दुरूद पाक पढ़कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुँच जाएँ। फिर उसके बाद आपके चाहे जो भी रिश्तेदार है, जो भी अपना है, पराया है, जो आपको तंग कर रहा हो या जहाँ पे आपका मसला अटका हुआ हो, उनकी रूहों को ये दुरूद पाक हदिया कर दे। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इस दुरूद पाक पढ़ने की वजह से रहमतें नाजिल करता है, बरक़ात नाजिल करता है। अल्लाह ताला के वसी ख़ज़ाने का नुज़ूल होता है, तो उस वसी ख़ज़ानों की वजह से आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, आपकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं और आपकी ज़िंदगी में एक सुकून सा आ जाता है। जो आपको लग रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी में मिरेकल्स हो रहे होते हैं, असल में दुरूद पाक की अपनी रहमतें हैं, अपनी बरक़ात हैं। जो दुरूद पाक अपने पढ़ने वालों को रहमतों और बरकतों की वजह से उसकी ज़िंदगी के सारे मसाइल ख़त्म कर देता है। और जो दुरूद पाक आप दूसरों को हदिया कर रहे होते हो वो आपका दोस्त बन जाता है, क्योंकि हदिया करने से दूसरे इंसान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, उनके गुनाहों की माफ़ी होती है। तो उनके रास्ते जब आसान होते हैं तो उनके दिलों में ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपके लिए भी मोहब्बत लाता है, आपके लिए भी आसानियाँ लाता है। दुरूद पाक को हदिया करने का सबसे खूबसूरत तरीका इसी तरह है कि बड़ी मोहब्बत से, बड़ी आजिज़ी से जो आप दुरूद पाक पढ़ रहे हों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुँचाएँ। फिर उसके बाद आपने जिसको भी दुरूद पाक हदिया करना है आप करें। फिर इस तरह दुरूद पाक, अगर आप पर कोई परेशानी हो या आपकी कोई मुसीबत हो या आपके रिज़्क़ की तंगी हो तो आप अल्लाह से इसी तरह भी दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह, ये दुरूद पाक मैं अपने रिज़्क़ की तंगी को भी हदिया कर रही हूँ, अपनी इस परेशानी को भी हदिया कर रही हूँ, और जो आपके काम अटके हुए हैं उन कामों को भी हदिया कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इसी तरीके से पढ़ें। हर दुरूद पाक के अपने फ़ज़ाइल, अपने बरक़ात हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी एक ख़ूबसूरत दुरूद पाक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले, ज़्यादा फेज़ मिले, आपको ज़्यादा कामयाबियाँ मिले, आप परेशानियों से जल्द निकलें, तो दुरूद इब्राहिमी को चूज़ करें, उसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें। आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ज़वाल से कामयाबी की तरफ ज़रूर जाएगी। और सबसे ख़ूबसूरत बात मैं आपको ये बताऊं कि जब आप दुरूद पाक पढ़ रहे हों तो आपने अपनी ज़िंदगी की किसी भी परेशानी को, किसी भी ख़यालात को अपने जहन में नहीं लाना, बाकी सारे के सारे मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ देने हैं। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मिरेकल्स होंगे और दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी भी मायूस नहीं होता। ये अल्लाह ताला का इंसानों से वादा है, और अल्लाह ताला अपने बातों के बड़े पक्के हैं, बड़े सच्चे हैं और वो अपने वादों को पूरा करने वाले हैं। अल्लाह ताला में दुरूद पाक की समझ अता फ़रमाए, हमारे सारे बंद रास्ते हमें खुलते हुए अपनी आँखों से हम देखें। अल्लाह ताला के हमारे ऊपर रहमतें हों, बरक़ात हों और हमें दुरूद पाक की समझ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम।
السلام علیکم۔